हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो। और आज का ये वीडियो है कि आज के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी तो हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज के टाइम में, आज की एज में स्पिरिचुअलिटी क्यों कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, that we are living in the times which is dominated by Rahu, and hence you can understand that it's not going to be easy. राहु के टाइम पे सबसे ज़्यादा इमोशनल कोलैप्सेस की सिचुएशन बढ़ेगी। एवरीबडी विल बी इमोशनली वेरी डिस्टर्ब्ड। अब अगर आपका इमोशनल स्टेट अच्छा नहीं है तो आपका मेंटल स्टेट, आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे इमोशनल डैमेज बहुत ज़्यादा लोग फेस करेंगे। एंड नॉट टू मेंशन, एज वी आर सीइंग दैट डिप्रेशन इज़ ग्रोइंग, पीपल आर नॉट हैप्पी wherever they are and they are feeling helpless। एक टाइम था जब लोग इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील नहीं करते थे, वो टाइम अलग था। लेकिन ऐसा क्या हो गया लास्ट डेकेड में या उससे पहले थोड़ा, कि सब कुछ इतना चेंज हो गया, लोग इतना ज़्यादा होपलेस फील करने लगे, हेल्पलेस फील करने लगे, एंड उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, बिकॉज राहु हैज़ टेकन ओवर वेरी प्रोमिनेंटली। जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, Rahu just took it all over, and now it is everywhere। सक्सेस के पॉइंट से, ग्रोथ के पॉइंट से, रिसोर्सेस के पॉइंट से इस एज ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। पीपल हैव बिकम वेरी रिसोर्सफुल, दे आर हैविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेजर्स इन देयर लाइफ्स। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो एज ऑफ कंजम्पशन है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा रिसोर्सफुलनेस है कि उसने हर एक चीज़ को, हर एक एस्पेक्ट को सैचुरेट कर दिया, तो पीपल आर बिकमिंग ग्रीडी। दे आर विलिंग टू लिव अ लाइफ जहाँ पे अगर उनके पास एक कंफर्टेबल लिविंग भी है, सारे रिसोर्सेज भी हैं, तब भी उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इस एज ने आपकी डिज़ायर को इतना ज़्यादा प्रवोक कर दिया है कि जब आप अपनी लाइफ के एक अच्छे स्पेस में भी हो, जब आप सेटिस्फाइड हो, उसके बाद भी आप भाग रहे हो और आप भागते ही रहोगे। सो दिस इज़ दैट एज विच विल नॉट हेल्प यू फील रिलैक्स्ड। इट विल मेक यू ओनली चेज एंड रन, एंड विच इज़ वाई lot of us are not happy, because this age has, it has successfully sold that concept जहाँ पे you will not feel satisfied with what you have। मानते हैं कि आजकल की रिक्वायरमेंट भी है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रिसोर्सेज, टाइम ऐसा है, एक हेल्थ का एस्पेक्ट ऐसा है कि आपको पता नहीं कितने पैसों की ज़रूरत कभी पड़ जाए, तो people are willing to secure their lives as far as assets and money is concerned. That is a different thing. But money is not the only thing that people are running after. अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका पैसे से लेना देना नहीं है, but people want to saturate themselves, the factor of beauty, so people are willing to look so perfect that even a tiny imperfection and they feel disappointed. They start judging themselves. They start having a low self-esteem. So that way we are living in very stupid times, because it has given you the idea of perfection which can drive you insane, and that's what is happening. Everybody wants to look so perfect in every aspect, whether it's a lifestyle, their looks,
whatever they have. So this age has offered that idea that you have to do it for others, and you have to look very sellable and great and perfect in the eyes of others. So now what happens is कि ये चीज़ तो कभी बंद नहीं होगी, because you are willing to grow in the aspects which are not going to offer you any inner satisfaction. ये बहुत temporary satisfaction देगा. Let's say you were looking very good and let's say you bought a new thing, तो it is going to give you a very temporary satisfaction. But जो inner satisfaction है, जो peace है, वो आपको नहीं मिलने वाला है. तो इस एज ने हमारे पीस के एस्पेक्ट को बुरी तरह रप्चर करा है, और इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी इम्बैलेंसेस हैं हम सब के अंदर. हम चीज़ों को जान भी रहे हैं, लेकिन तब भी उससे पुल्ड हैं. इस सिस्टम में, इस विशियस साइकिल में हम इतना ज़्यादा बन चुके हैं कि हमको पता भी नहीं चल रहा है अब इससे निकलना कैसे है. एनर्जी बैलेंसिंग आज के टाइम पे इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है. स्पिरिचुअलिटी आज के टाइम पे इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इमोशनल हेल्थ इतनी वीक हो चुकी है और इतना ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं कि अगर इस टाइम पे स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है या आपकी एनर्जी बैलेंसिंग नहीं होती है, तो यू वुडंट नो हाउ टू डील विद एवरीथिंग. एंड ऑफ कोर्स प्रेशर, स्ट्रेस इज जस्ट गोइंग टू ग्रो. जितना जितना आप इस सर्कल का पार्ट बनोगे, जितना जितना आप मटीरियलिज्म में रहोगे, और रहना ही पड़ेगा, आज के टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो उतना उतना स्ट्रेस का सोर्स तो बढ़ेगा ही. लेकिन उसके साथ क्या आपकी एनर्जी बैलेंसिंग हो रही है? क्या आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो? क्या आप अपने पीस को 5 मिनट के लिए भी कंटेन कर सकते हो? आर यू इन दैट पॉइंट जहाँ पे यू विल बी एबल टू फाइंड एंड सिक्योर योर पीस फॉर 5 to 10 minutes in a day? And when as a counselor I ask this question to my clients, they say it has not happened in ages, that they have not been able to find that true moment of peace and security like for 5 to 10 minutes in the last few months or years and all. So देखा जाए तो it is a very damaging point for all of us. डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है और ग्रीड का कंटेंट इतना ज़्यादा है, कंज्यूम करने का कंटेंट इतना ज़्यादा है. जब ये कंटेंट इतना बढ़ा दिया जाएगा तो आप कंटेंटमेंट कहाँ से ढूंढोगे या कंटेंटमेंट को कहाँ से सिक्योर कर पाओगे? सो द क्वेश्चन इज़ वेयर यू आर विलिंग टू बी, what you are willing to do, how you are willing to think, what is your thought process, how you want to live your life. सोल से इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रहे आज के टाइम पे लोग, वो अपने को समझते ही नहीं हैं. वो अपने को इस तरह से डिफाइन करते हैं जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने एसिमुलेट करी है. लोग अपनी पर्सनैलिटीज़ को जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने एसिमुलेट करी है उससे डिफाइन करते हैं. वो अपनी पर्सनैलिटी का कोर समझते ही नहीं है. So they have absolutely no insights about themselves. They have no depth. Why? Because distraction has taken over. You are so busy focusing on every other thing which is not going to help you grow internally, that you're actually unable to focus on the aspects that will help you grow. So these are the times we are living in. तो इस टाइम पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट यू आर एबल टू फाइंड योर ग्राउंड
and maintain your ground, your center, by being spiritually inclined and doing some soul searching from time to time and connecting with your depth and being insightful. Otherwise, every other thing will start distracting and influencing you in a very negative fashion, to that extent where you wouldn't know how to bring yourself back. So I hope this video was helpful and you found it informative. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। I'll see you very soon in the next video with a new topic. Please take very good care of yourself.